हेलो एंड वेलकम टू ऑल। गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम हिंदी व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए समास पढ़ेंगे। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें। पढ़ेंगे समास। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। समास का संधि विच्छेद करते हैं तो सम धन अस। सम का अर्थ होता है संयोग और अस का अर्थ होता है होना, तो संयोग होना। परिभाषा। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के मिलने से बनने वाले शब्द समास कहलाता है। जैसे कमल के समान नयन, कमल नयन। सामसिक शब्द देखते हैं। सामसिक शब्द क्या होते हैं? समास के नियमों से बने शब्द सामसिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास विग्रह: किसी सामसिक शब्दों का खंडन समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, तो रसोई का घर, ये हुआ समास विग्रह। समास में दो पद शब्द होते हैं। पहला पद प्लस दूसरा पद, पूर्व पद प्लस उत्तर पद। जैसे नील कमल, इसमें नील पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। समास का भेद या प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं: कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। आइए देखते हैं अव्ययीभाव समास। अर्थ: इसका अर्थ होता है अव्यय हो जाना। पहला पद प्रधान और वह अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे संस्कृत में अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण हैं। जहाँ तक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट ही उदाहरण लिए हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, यथासंभव, जैसा संभव हो, यथामत, मति के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाशक्ति, स्थिति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक, एक एक, आजीवन, जीवन पर्यंत, यथा साहस, साहस के अनुसार, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, आमरण, मरण पर्यंत, प्रतिमास, हर मास, प्रतिमान, हर मान। अव्ययीभाव में एक शब्द हम ध्यान रखते हैं, जो आगे लगने वाला जो होता है पूर्व पद, वो लंबा अर्थ रखता है। अव्ययीभाव के हिंदी समास: भरपेट, पेट भरकर, बेखटके, बिना खटके के, भरसक, पूरी शक्ति से, बीचों बीच, बिल्कुल बीच में, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, निडर, बिना डर, घर घर, हर घर, अनजाने, जाने बिना, बाकायदा, कायदे के अनुसार, बेफायदा, फायदे के बिना, बखूबी, खूबी के साथ, बेशक, बिना संदेह, हर रोज, रोज रोज, प्रत्यंग, अंग अंग। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद गौण होता है, इसकी बनावट में दो शब्दों के मध्य कारक चिन्ह को
के, का, के लिए, की, से, में, पर का लोप हो जाता है। इसके 6 भेद होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म की विभक्ति को का लोप हो जाता है। शरणागत, शरण को गत, ग्रामगत, ग्राम को गत, परलोक गमन, परलोक को गमन, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, मनोहर, मन को हरने वाला, गगनचुंबी, गगन को छूने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, जलधर, जल को धारण करने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, इसकी परिभाषा में इसकी विभक्ति को का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला, इसमें को का लोप है। अब देखते हैं हम कारण तत्पुरुष, इसमें कार की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, हस्तलिखित, हाथों से लिखित, रेखांकित, रेखा से अंकित, गुरुकृत, गुरु से कृत या गुरु द्वारा कृत, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, मन माना, मन से माना, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, रस भरा, रस से भरा, पद दलित, पद से दलित। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, दान पात्र, दान के लिए पात्र, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, डाकघर, डाक के लिए घर, परीक्षाघर, परीक्षा के लिए घर, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष में जो है से विभक्ति का लोप होना और पृथक होने से संबंधित है। जैसे अलगाव की स्थिति होती है अपादान तत्पुरुष में। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से च्युत, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, हृदयहीन, हृदय से हीन, प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में का, की, के विभक्ति का लोप होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, भारतेंदु, भारत का इंदु, गंगाजल, गंगा का जल, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, दीनानाथ, दीनों के नाथ यानी दीनों का नाथ, लखपति, लाखों का पति, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें अधिकरण की विभक्ति में पर का लोप होता है। जैसे आत्म विश्वास, आत्म पर विश्वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, वनवास, वन में वास, नगरवास, नगर में वास, ध्यान मगन, ध्यान में मगन, घोड़सवार, घोड़े पर सवार। अब देखेंगे हम द्विगु समास। इसमें प्रथम पद हमेशा संख्यावाचक होता है। जैसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह, नवरात्रि, नवरात्रि का समूह, पंचवटी, 5 बटों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, त्रिलोक, 3 लोगों का समूह, 4 पाई, 4 पैरों का समूह, दुगुना, किसी वस्तु का दोगुना, दोपहर, 2 पहरों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। तथा बीच में योजक चिन्ह भी
होता है और दोनों पद लगभग अपनी समानता प्रकट करते हैं और एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सीताराम, सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, अन्न जल, अन्न और जल, खरा खोटा, खरा एवं खोटा, राजा रानी, राजा और रानी, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। दोस्तों, हमने इतने उदाहरण इसलिए लिए हैं कि जहाँ तक यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वरना हम 2-3 एग्जाम्पल ले लेते, बस क्लास पूरी कर देते। तो ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, राजा रंक, राजा और रंक, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, देश विदेश, देश और विदेश, आज कल, आज और कल, दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल भात, दाल और भात। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध अथवा उपमा, उपमान, उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास होगा। विग्रह करने पर बीच में रूपी है जो के समान शब्द बीच में आते हैं। तो देखते हैं उदाहरण कर्मधारय समास के। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, देहलता, देह रूपी लता, नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल नयन, कमल के समान नयन, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, घनश्याम, घन के समान श्याम, घन मतलब बादल, श्याम मतलब काला, परमात्मा, परम है जो आत्मा, विद्या रूपी धन यानी विद्या धन। बहुव्रीहि समास, वह समास जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं और एक नया शब्द, सार्थक शब्द का निर्माण होता है, यानी कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी शिव, दशानन, 10 है मुख जिसके रावण, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका यानी कृष्ण जी, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके शिव जी, चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके ब्रह्मा जी, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश जी, सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके यानी सुलोचना, लोचन, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, अजात शत्रु, नहीं पैदा हुआ हो, शत्रु जिसका, शत्रु, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु, अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, यानी अंशु का अर्थ होता है किरण, तो हुआ इसका अर्थ सूर्य, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके यानी शिव जी, शेखर का अर्थ होता है मस्तक, पंख में जन्मा अर्थात कमल यानी पंकज, पंख का अर्थ होता है कीचड़। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।